Let's welcome Vansh Bajaj to the stage with a huge round of applause. Vansh, सबसे पहले तो many congratulations on achieving this score. मैं जानना चाहती हूँ कि when did you decide on choosing medical? Ma'am, actually from my childhood itself, my inclination was towards the medicine field, and I used to see doctors as very generous people who wanted to do welfare for the society. Or I also used to see doctors as very respectful people, and society sees them as very intelligent people. और मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी जैसे जैसे स्कूल ईयर्स में ग्रू हुआ, तो इन सब के रहते मैंने 11th क्लास में मेडिकल स्ट्रीम लेने का ही डिसाइड किया. सो या दिस वाज द जर्नी, कैसे मैंने 11th क्लास में फाइनली फिर मेडिकल स्ट्रीम ली. And with clear approach you are here. Yes, but let's go to the starting of this journey. With Akash, how has your journey been? And you know, over the course of 2 years, आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने आप में, अपने एटीट्यूड को लेके, पढ़ाई के लिए और एक्सटर्नल चीजों के लिए? आकाश का रोल तो मेरी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा रहा है, एंड आई फील द बेस्ट पार्ट ऑफ आकाश इज इट्स टीचर्स. और उन टीचर्स ने ही मुझे मॉडिफाई किया, मुझे एक शेप दी इन द लास्ट 2 years. स्टार्टिंग में मैं कुछ NCERT और सिर्फ बेसिक चीज़ें ज़्यादा करने का ट्राई करता था, पर विद इन द लास्ट 2 years मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज अ थिंग जिसको हमें प्राइमरी एम रखना चाहिए, जो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया. तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से किया और कुछ हद तक एडवांस लेवल का भी प्रिपरेशन किया. तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो पिछले 2 सालों में मुझ में चेंजेस आए हैं, एंड इन सब चीज़ों में टीचर्स का बहुत रोल रहा है. तो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एंड दैट वाज माय थिंग. You know, once you are in 12th standard, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11th के सिलेबस को कैसे कवर करें, एंड पर करें, साथ में करें. So what was your strategy? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से करो. जब भी तुम सबसे पहले कर रहे हो, 11th क्लास में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएं पहली बार में सबसे अच्छे से कर लेना चाहिए. और 12th जब मेरी स्टार्ट हो गई थी, मैंने 11th को एक बार बिल्कुल छोड़ दिया था. जब तक 12th बिल्कुल खत्म नहीं होगी तब तक आई डिड नॉट टच 11th. और 12th के खत्म होने के बाद फिर से 11th का रिवीजन का टाइम मिल जाता है, तो उसमें 11th को फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाओगे अगर आपने एक बार अच्छे से कर रखा होगा तो. So we have a few champions sitting here. They'll be our future champions, and they have a few questions to ask. Let's open the floor to them. Yeah, sure. Please. I want to ask, what was your approach to study physics and chemistry? So I would like to suggest that physics में आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए. 11th क्लास की और 12th क्लास की पूरी फिजिक्स में हर कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे तो you would be able to solve questions, and you would be able to solve questions of good level also. इसके अलावा फिजिक्स में NCERT is something जो बहुत नेग्लेक्ट की जाती है, so you should never neglect the NCERT. मैंने पूरी फिजिक्स की NCERT 2 बार पढ़ी है, और उसके बाद पॉइंट्स टू पॉइंटर होते हैं, उसमें एंड में होते हैं चैप्टर के. Those are also very important. तो फिजिक्स में ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी मेरी रही थी. नेक्स्ट कम्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स माइंड में बहुत क्लियर रहने चाहिए, और जितना मैकेनिज्म्स आप क्लियर रखोगे और जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल करना इजी हो जाएगा. सो दिस वाज द थिंग फॉर ऑर्गेनिक. नेक्स्ट कम फिजिकल केमिस्ट्री. इसमें भी फिजिक्स की तरह ही स्ट्रैटेजी रहती है. आपको अच्छे से फॉर्मूलाज, उनके डेरिवेशंस, उनके कॉन्सेप्ट्स और इनके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है. And also talking to someone you trust can also help you calm your nerves. And as you mentioned that you used to talk to your parents. Exactly. And we have your father with us. We would like to call him up on the stage and have a word with us. Yes, sir, please. सर, सबसे पहले तो many congratulations. इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है. और सर, मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पूरी जर्नी के ड्यूरिंग. तो आपने कैसे मेक श्योर किया कि वंश अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हैं? पेरेंट्स का मेन रोल स्टडीज़ में उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, जो सभी पेरेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है. लेकिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना डजंट मीन ओनली द फिजिकल अरेंजमेंट. उनके मन में इधर उधर की बातें ना आए, इसलिए फैमिलीज में, सराउंडिंग्स में, सोसाइटी में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, दैट कैन बी हैप्पीनेस और सैडनेस, दो बोथ द थिंग्स आर डिस्ट्रैक्शन. सर, आपके सपोर्ट के साथ साथ आकाश ने भी सपोर्ट किया है वंश को पूरी जर्नी के लिए, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनके साथ? जब वंश ऑलमोस्ट 8th में था, इवन इससे भी पहले मैं कुछ वीडियोस देखता रहता था आकाश और बाकी भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के,
तो मुझे एक अट्रैक्शन रहता था वहाँ के रिजल्ट्स में, बहुत इंटरेस्ट, बिकॉज आई माई सेल्फ इज फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन। तो एज ए टीचर मुझे अच्छा लगता था कि कौन से रिजल्ट्स कहाँ से और किन के थ्रू आ रहे हैं। रियल रिजल्ट्स को मैं देखता था, ना कि कोई फेक रिजल्ट्स को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि जैसे ही वंश ने एक टेस्ट दिया और टेस्ट को क्लियर किया, मेरे कहने पर, मेरे बताने पर कि भी टेस्ट दो, हर टेस्ट को देते रहो, लेकिन हम एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम अपनी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट देंगे। तो जब इसने टेस्ट दिया, क्लियर किया और एडमिशन लिया, उसके बाद जो फैकल्टीज ने इसको सपोर्ट किया, वो देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि जो इसका स्टडी रूम था, वहाँ इसकी 3 साइड्स इन फ्रंट, कुछ नोट्स लगे हुए हैं, कुछ पेस्टिंग्स लगी हुई हैं, कुछ व्हाट शुड आई से कि डिटेल्स लगी हुई हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, शेड्यूल्स लगा हुआ है, और इवन इसका जो बुक्स, नोटबुक्स, नोट्स को रखने का बहुत अच्छे से तरीका था, वो सब गाइडलाइन टीचर से ही आती है कि यू मस्ट कीप ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड नियर टू यू। और ये उसकी गाइडलाइन जो है वो नॉट ओनली पेरेंट्स, टीचर्स ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। Best part of Akash is its teachers itself. मतलब from teaching the concepts in detail to clearing all the doubts. मतलब teachers बहुत ज़्यादा hard working and they really help a lot. So yeah, I also think that the teachers and the role of Akash is indeed very great. Thank you so much, Vansh. It has been a great conversation. Thank you so much, sir. And again, congratulations to both of you for his amazing score. Thank you Thank so you. much. Thank you.